ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। आज ये 50 नंबर क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस गीता सीरीज की 49 क्लास हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं हमारे इस चैनल में, इस्कॉन सिलवासा में। भगवद गीता के 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से हमने स्टार्ट किया था। आज हम 14 नंबर अध्याय के 10 नंबर श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं 50 नंबर क्लास। आपको सभी क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं और आप अपने मित्रों को और अपने परिचितों को भी इसके बारे में बता सकते हैं, ताकि भगवद गीता समझने में थोड़ा हम उनके कुछ काम आ सकें। तो ये 10 नंबर अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, रजतम च विभूय सत्वं भवति भारतः, रज सत्वं तम चैव तम सत्वं रज तथा। कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तमोगुणों को परास्त कर देता है। कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्वगुण रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि एक ही व्यक्ति कभी सतोगुण में रहता है, कभी रजोगुण में रहता है, कभी तमोगुण में रहता है। कभी जब सतोगुण हावी होता है तो रजोगुण तमोगुण रहते हैं व्यक्ति के अंदर, मतलब वो कैसे रहते हैं, दबे रहते हैं। प्राधान्य रहता है सतोगुण का। ये जनरली सुबह के समय होता है। सुबह व्यक्ति सतोगुण में रहता है, वो शांत स्वभाव में रहता है, बहुत शांत सतोगुण रहता है सुबह। दोपहर में दिन के समय में व्यक्ति रजोगुण में रहता है जनरली, है ना, रजोगुण प्रधान हो जाता है। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारा बिजनेस होता है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं दिन में। और शाम के समय जनरली व्यक्ति तमोगुण में आ जाते हैं, कभी कभी, रेयर। सब ये कॉमनली नहीं लागू होती चीज़ें, बट जनरली ऐसा होता है। दिन में सुबह में सतोगुण, दोपहर में रजोगुण और शाम को तमोगुण। या फिर किसी भी समय व्यक्ति एक गुण में रहता है तो वो 2 गुण भी उसके अंदर रहते हैं, बट कम मात्रा में रहते हैं। तो यह बता रहे हैं, कभी व्यक्ति जब सतोगुण होता है, रजोगुण तमोगुण को परास्त करके सतोगुण में आ जाता है। कभी सतोगुण तमोगुण को परास्त करके रजोगुण में आ जाता है। कभी सतोगुण रजोगुण को परास्त करके तमोगुण आगे आ जाता है कि व्यक्ति तमोगुणी व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर तीनों गुण रहते हैं। कभी एक गुण प्रधान रहता है, कभी दूसरा गुण प्रधान होता है, कभी तीसरा गुण प्रधान होता है, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। फिर कह रहे हैं 11 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति तो तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। तो व्यक्ति सतोगुणी है, कैसे पता लगेगा? सतोगुणी व्यक्ति ऐसे पता लगेगा कि सतोगुणी व्यक्ति के शरीर के सारे द्वार मतलब नवग्रह पूरे देही आता ना, इसके 2 नंबर अध्याय में भी भगवान कहते हैं नवग्रह पूरे देही। ये 9 द्वार वाले घर में व्यक्ति शांति से कब रह सकता है? तो ये 9 द्वार क्या है कि 2 आँखें हैं, 2 कानें हैं, 2 नथुने हैं, 1 मुंह है और मलत्यागेंद्रिय है और जनेंद्रिय है। इस प्रकार से 9 द्वार हैं। ये सब ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहेंगे। यानी आँखें जान पाएंगी मुझे क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति को ज्ञान रहेगा, मैं मेरी आँखों को क्या देखने के लिए अलाउ करूँ, क्या देखने के लिए अलाउ नहीं करूँ। कान से क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। नथुने से क्या सूंघना चाहिए, क्या नहीं सूंघना। मतलब इन इंद्रियों का सही सदउपयोग करना जान गया है व्यक्ति, मतलब व्यक्ति सतोगुण में इन इंद्रियों का सही सदुपयोग करना जान गया है ना। तो इस प्रकार से ये जब व्यक्ति सतोगुणी रहता है तो उसकी सब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं और उनको मालूम है कि किस प्रकार से मुझे इनको कितना छूट देना है, इंद्रियों को किस प्रकार के भोग के लिए छूट देना है, किस प्रकार का भोग नहीं करना है। यानी उसको उसके से 9 द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। यानी पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है इन इंद्रियों के विषय में या इन द्वारों के विषय में और इनके उपयोग के विषय में, किस प्रकार से इनका मुझे उपयोग करना है, इस प्रकार से। तो ये हो गया सतोगुणी व्यक्ति का। अब रजोगुणी व्यक्ति का 12 नंबर बता रहे हैं, लो प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा
रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। कह रहे हैं हे भरत वंशियों में प्रमुख, हे अर्जुन, जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है व्यक्ति के अंदर तो अत्यधिक आसक्ति, जब रजोगुण बढ़ता है व्यक्ति में तो उसकी आसक्ति, अटैचमेंट बढ़ जाता है अपनी प्रॉपर्टी के प्रति, घर के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति बड़ा आसक्त हो जाता है व्यक्ति, है ना। और सकाम कर्म, सकाम कर्म यानी ऐसे ऐसे उद्यम करेगा, बड़े बड़े कार्य करेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आएगा और बहुत सारी डिजायर्स रहेंगी उसकी, है ना, गहन उद्यम करेगा और अनियंत्रित इच्छाएं रहेंगी, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, अनियंत्रित इच्छा, बहुत सारी इच्छा करेगा व्यक्ति। तो ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। क्या होगा उसमें, जब रजोगुणी व्यक्ति होगा तो आसक्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बहुत बड़े बड़े उद्यम करेगा, कार्य करेगा। ये रजोगुणी व्यक्ति की पहचान है। सतोगुणी क्या पहचान बताई भगवान ने इसके पहले श्लोक में, कि उसके 9 द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे। और रजोगुणी क्या बताया, बहुत सारी डिजायर होंगी, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बहुत सारी आसक्ति होगी, है ना, बहुत बहुत बड़े बड़े उद्यम करेगा। ये रजोगुणी व्यक्ति। अभी तमोगुणी के विषय में बता रहे हैं। अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अब भगवान बता रहे हैं तमोगुणी व्यक्ति, कह रहे जब तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, अंधेरा मीन्स अज्ञान, अज्ञान में रहता है तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति जब टेंस होता है ना लाइफ में, तो क्या सोचता है, चलो कुछ नशा करते हैं, बहुत टेंशन हो रहा है, उसको लगता है नशा करने से उसका टेंशन खत्म हो जाए। ये अज्ञान है, अज्ञान की वजह से ऐसा होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति में होता है अज्ञान, होता है जड़ता होती है, और फिर मत्ता, पागलपन होता है, और मोह होता है, इल्यूजन होता है। जो चीज़ सही नहीं है उसको सही मानता है, और जो सही है उसको गलत मानता है। वो अपने आचरण में उसको समझाओ ऐसा मत करो, ऐसा करो, नहीं मानेगा। उसको जो गलत चीज़ें अच्छी लग रही हैं और जो अच्छी चीज़ें हम समझा रहे हैं उसको वो गलत लग रही है। तो ये तमोगुणी के लक्षण हैं। तो रजोगुणी के क्या बताए, रजोगुणी की एक विशेषता रहती है, उसके पास जो है उससे संतुष्ट नहीं रहता। रूपा जी तात्पर्य में बताते हैं, वो उसको बढ़ाने के लिए लालच रहता है। उसके पास में लाख रुपए ना, उनसे संतुष्ट नहीं होगा, उसको और बढ़ाना है। 2 लाख हो जाएंगे तो भी संतुष्ट नहीं, और को और बढ़ाना है। कोई भी चीज़ है उसके पास ना, उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। ये रजोगुणी का लक्षण है। और तमोगुणी का भी क्या बता रहे थे, वो अज्ञान में रहता हमेशा, अज्ञान में, प्रमाद में रहेगा, आलस्य में रहेगा, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, व्यसन करेगा। ये तमोगुणी व्यक्ति की पहचान है। अभी देखिए 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षि के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अब कोई सतोगुणी व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है तो कहाँ जाएगा। ऐसे तो हम लोग सभी ऐसे ही बोलते हैं, हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए, अपने से ही बोल देते हैं, कोई देख के थोड़ी आए कहाँ गए दादाजी। क्योंकि हमको ये मालूम नहीं है कि किस गुण में व्यक्ति है, और ये गुण में शरीर छोड़ रहा है तो उसका गंतव्य क्या है। भगवत गीता से हम समझ सकते हैं। भगवत गीता बता रही है, अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में शरीर छोड़ रहा है, शरीर छोड़ते समय अंतिम समय में सतोगुण ही है, सतोगुणी व्यक्ति है वो, उसके आचरण सतोगुणी के आचरण है। सतोगुणी का आचरण क्या है, ज्ञान, ज्ञान यानी 9 द्वार, 9 के 9 द्वार ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होना, यानी समस्त इंद्रियों उनकी सही सही चीज को जानना, गलत क्या है सही क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परम सत्य को जो जान गया है, जो सतोगुणी व्यक्ति है, वो व्यक्ति शरीर छोड़ेगा सतोगुण में तो ऊपर के लोकों में जाएगा, उच्च लोकों में, जहाँ पे ऋषि लोग रहते हैं उनके बीच में जाएगा। फिर भगवान बता रहे हैं 15 नंबर अध्याय श्लोक में, रजोगुणी व्यक्ति अगर रजोगुण में शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाएगा, और तमोगुण में शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाएगा। 15 नंबर अध्याय कह रहे हैं इस श्लोक में, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनिस्तमसि
मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। रजोगुण में व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वापस इसी पृथ्वी पे आता है, और इसी पृथ्वी पे आके कोई व्यवसायी, धनाढ़ व्यक्ति या राजा, ऐसा व्यक्ति बनता है। वो मतलब जो उसकी डिजायर्स अनकम्प्लीट रह गई थी, अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं हुई थी, उनको पूरा करने के लिए फिर से यहाँ आता है इसी पृथ्वी लोक पर, और फिर वो वापस वैसे ही पूरा प्रयास करता है अचीव करने के लिए। और तमोगुणी व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं भगवान, जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तमोगुणी व्यक्ति का पतन होता है। तो तीन गुण में बताया, 3 गुण में व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो क्या होता है। सतोगुण में शरीर छोड़ता है तो ऋषियों के लोक में जाता है, ऊपर के लोक में जाता है, ब्रह्मलोक में जाता है, जनलोक में जाता है, तपलोक में जाता है। और अगर व्यक्ति रजोगुण में शरीर छोड़ रहा है तो इसी पृथ्वी लोक पे आता है, इसी भूलोक में आता है, और यहाँ पे आके अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। और अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में शरीर छोड़ता है तो उसका डिग्रेडेशन होता है, वो निम्न लोक में जाता है या पशु योनियों में जाता है। मनुष्य की योनि नहीं प्राप्त होती, पशु की योनि प्राप्त होती है उसे, उसका पतन होता है। तो इस प्रकार से तो सतोगुणी ऊपर के लोक में जाता है, रजोगुणी यहीं पर रहता है, वापस पृथ्वी पे आता है, और तमोगुणी का पतन होता है, वो पशु योनियों में जाता है। इस प्रकार से बताया। फिर 16 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तो जब कोई सतोगुणी व्यक्ति कर्म करता है तो वो पुण्य कर्म करता है। सतोगुणी व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, पाप कार्य नहीं करता, पुण्य कार्य करता है, पाइस एक्टिविटी। सतोगुणी व्यक्ति क्या काम करता है, गरीब को खाना खिलाएगा, कपड़ा देगा, व्यक्ति को दवा देगा, इलाज कराएगा, सेवा करेगा, इस प्रकार का एटीट्यूड उसका रहता है, दान करेगा, सतोगुणी व्यक्ति का रहता है ना। रजोगुणी व्यक्ति का जो कर्म फल है, जो कर्म करेगा उससे दुख मिलेगा। सतोगुणी को दुख नहीं मिल रहा है, सतोगुणी को सुख मिल रहा है, रजोगुणी को दुख मिल रहा है। रजोगुणी क्या करेगा, पहले तो उसकी डिजायर बहुत ज़्यादा होगी, उनको फिलफिल करने के लिए वो अहर्निश श्रम करना पड़ेगा उसे, पहले तो शारीरिक कष्ट ये मिलेगा उसे। देखते हो व्यक्ति जो जॉब करने जाते हैं ना, 300, 250, 300 किलोमीटर तक गाड़ी चला के जॉब करने के लिए जाते हैं, तो कितना रिस्क रहता है, कितने टायर्ड रहते हैं, कितनी एंजाइटी रहती है रोड पर गाड़ी चलाने में, मगर जाते हैं। अब देखिए बॉम्बे कभी आप जाते हो, देखते हो गाड़ियों की, ट्रेनों की दरवाजे पर लटके रहते हैं लोग, कितना बड़ा रिस्क है। क्या वो खुशी से लटकते हैं क्या? मजबूरी है उनकी, उनको घर जाना है, जल्दी जाना है, तो जहाँ जैसे जगह मिली वैसे चल गाड़ी में लटक के जाएंगे। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो व्यक्ति का जो कर्म करेगा उसका फल दुख होगा रजोगुणी का। सतोगुणी का क्या होगा, कर्म का फल पुण्य कर्म करेगा, सुख प्राप्त करेगा। रजोगुणी का क्या होगा, कर्म का फल दुख प्राप्त होगा। और तमोगुणी का क्या होगा, तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तमोगुणी व्यक्ति मूर्खता का काम करेगा, सब गलत काम करेगा, उल्टे उल्टे काम करेगा। तमोगुणी व्यक्ति झगड़े करेगा लोगों से, तमोगुणी व्यक्ति नशा करेगा, तमोगुणी व्यक्ति दूसरों का काम बिगाड़ेगा, तमोगुणी व्यक्ति आलस्य में रहेगा। मूर्खता, उसको लगेगा ऐसा करने से मैं सुखी होऊंगा, ऐसा करने से मैं खुश होऊंगा। वो नशा करेगा, नशा करने के वो सब लगेगा नशा कर लिया मैंने, मेरी लाइफ सेट एकदम फर्स्ट क्लास हो गई, कोई एंजाइटी नहीं है। नशा करने से वो सब पर्टिकुलर समय के लिए भूल गया है, उसकी जो प्रेशर है, जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, पर्टिकुलर समय के लिए, कुछ समय के लिए, उसके बाद वो जस्ट डबल हो जाएगी एंजाइटी, जस्ट डबल हो जाएगी, फिर एंजाइटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो तीनों प्रकार के व्यक्तियों के कर्म के फल बताए यहाँ पे। सतोगुणी का कर्म होता है पुण्य कर्म, रजोगुणी का कर्म का फल होता है दुख, और तमोगुणी का कर्म का फल होता है मूर्खता।
है ना, इस प्रकार से बताया। सत्वगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। जो मुनि हैं, जिनको मोह नहीं है, मोह कब होता है? तमोगुण में, सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। आप कोई भी कार्य करो, यू विल नॉट बी सक्सेस 100% एट ऑल, कभी नहीं होगा 100% आपको संतुष्टि, तो उसका दुख का कारण बनेगा फिर वो, है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। आपको बहुत बड़ा बंगलो बनाना है तो बहुत सारा धन इकट्ठा करना पड़ेगा पहले तो आपको, तब बहुत सारा बंगला बनेगा। एक व्यक्ति बता रहा था मेरे को, कल ही बता रहा था, एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, पहले रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें घपलेबाजी इधर उधर कुछ का कुछ करके पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद उसने प्लॉट लिए, प्लॉट लेने के बाद में उन प्लॉटों को फिर उसने वहाँ पे रो हाउस वगैरह बनाए, वो बेचा, बहुत पैसा कमाया। फिर और प्लॉट लिए, फिर उसने वो बेचे, बहुत पैसा कमाया। फिर और बड़ा प्रोजेक्ट डाला और फिर उसने अपने लिए बहुत बड़ा बंगला बनाया। और जब बंगला बन ही रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तब तक वो व्यक्ति डेथ हो गया, उसका खत्म हो गया, हार्ट अटैक आ गया उसको। बताइए ये क्या हुआ? ये रजोगुणी व्यक्ति था, इसकी डिजायर अनलिमिटेड डिजायर थी इसकी, तो इसको क्या मिला? दुखी मिला पूरे जीवन। सुख मिला? कहीं सुख नहीं मिला। इस प्रकार से रूपाई ताज में लिख रहे हैं, ब्राह्मण अत्यधिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मण और गायों की पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता का वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गौवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है। जो सुख है, जहाँ सुख मिलना चाहिए उसको, वो वहाँ नहीं जा रहा है, जहाँ दुख मिलना चाहिए वहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे इस श्लोक में 3 चीज बताया प्रभुपाद जी ने। सतोगुणी व्यक्ति के कर्म का फल शुद्ध होता है, पुण्य कर्म करता है। रजोगुणी के कर्म का फल दुख होता है और तमोगुणी के कर्म का फल मूर्खता होता है, फूलिशनेस। इस प्रकार से फिर 17 नंबर श्लोक में, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवते अज्ञानम एव च। अब यहाँ बता रहे हैं भगवान तीनों गुणों के विषय में। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति होगा तो उसको ट्रू नॉलेज होगी, वास्तविक ज्ञान होगा। वास्तविक ज्ञान होगा, पहला ज्ञान क्या होगा? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ा ज्ञान है ना। और रजोगुणी व्यक्ति को क्या होगा? रजोगुणी व्यक्ति से, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होगा, लस्ट, लालच, लोभ। उसके पास जितना है ना उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि रजोगुणी की डिजायर अनलिमिटेड होती है। अगर उसके पास में करोड़ रुपए है ना तो वो अरब रुपए इकट्ठा करने का प्रयास करेगा, वो रजोगुणी व्यक्ति है। और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति से, तमोगुण से अज्ञान उत्पन्न होगा, इल्यूजन, मोह, प्रमाद, आलस्य उत्पन्न होगा तमोगुण से। रजोगुण से क्या उत्पन्न होगा? लालच, लोभ। और सतोगुण से क्या उत्पन्न होगा? ज्ञान, नॉलेज। तो 3 गुण में व्यक्ति है तो उसको 3 प्रकार की चीज रहेंगी। सतोगुणी को ज्ञान, रजोगुणी को लोभ और तमोगुणी को आलस्य और प्रमाद। इस प्रकार से फिर इनकी गति क्या होगी, कहाँ जाएंगे लोग? वापस भगवान इसको रिपीट कर रहे हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था
मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रम से ऊपर के लोकों को जाते हैं। जैसे इसके 2 श्लोक पहले बता रहे थे ना कि सतोगुणी व्यक्ति ऋषियों के यहाँ पे जन्म लेगा और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक पाएगा और तमोगुणी पशु योनि में जाएगा। अब यहाँ पे वापस इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो उच्च लोकों को जाएंगे, रजोगुणी पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं और अत्यंत गृहित तमोगुण वाले व्यक्ति नीचे नरक लोकों को जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में शरीर छोड़ रहा है, सतोगुणी व्यक्ति है, तो व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाएगा, उच्च लोकों में जाएगा। रजोगुणी है तो वापस इसी पृथ्वी पे आएगा और तमोगुणी है तो नरक लोकों में, निम्न लोकों में जाएगा। ये यहाँ भगवान बता रहे हैं। फिर 19 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नानम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य च परम वेत्ति मत भावम से अधिगच्छति। तो भगवान बता रहे हैं, जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब भगवान बता रहे हैं शुद्ध सत्व में व्यक्ति कब स्थापित होगा। भगवान का दिव्य स्वभाव मतलब शुद्ध सत्व। तो कब होगा? जब कोई व्यक्ति अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों का अन्य कोई करता नहीं है। व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन ही कार्य कर रहा है, इन गुणों के अधीन कार्य कर रहा है। जो व्यक्ति जान लेता है कि इन गुणों के अलावा और दूसरा कोई करता नहीं है, या तो कोई सतोगुण में कार्य करेगा, या तो रजोगुण में कार्य करेगा, या तो तमोगुण में कार्य करेगा। इन गुणों में, इन्हीं 3 में से किसी गुण में कार्य करेगा व्यक्ति। तो जो व्यक्ति जान लेता है कि प्रकृति के 3 गुणों का अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और साथ साथ परमेश्वर को जान लेता है, भगवान को जान लेता है, परम सत्य को जान लेता है। और कौन परम सत्य कैसे हैं? जो तीनों गुणों से परे हैं। भगवान शुद्ध सत्व में है, तीनों गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं, भगवान लोग निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का मतलब क्या हुआ? उनके अंदर कोई गुण नहीं, ऐसा नहीं। निर्गुण मतलब ये इन गुणों से परे हैं। भगवान सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है ये तीनों गुण में ही कर रहा है, या तो सतोगुण में कर रहा है, या तो रजोगुण में कर रहा है, या तो तमोगुण में कर रहा है, इन गुणों में ही कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। जब कोई इस बात को जान लेता है तो ऐसा व्यक्ति साथ साथ जो परमेश्वर को जान लेता है, जो तीनों गुणों के परे हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान कह रहे हैं मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। यानी वो व्यक्ति की शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाता है। प्रो व्यक्ति वो जान लेता है कि ये कार्य जो भी हो रहे हैं प्रकृति के गुणों के अधीन हो रहे हैं। हाँ, और जो भगवान को जान लेता है, परम सत्य को जान लेता है, और परम सत्य को ये भी जान लेता है परम सत्य गुणों के अधीन नहीं है, वो भगवान के ऊपर ये गुणों का प्रभाव नहीं होता, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का। ऐसा व्यक्ति भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है, यानी शुद्ध सत्व में स्थापित होता है। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि समुचित महापुरुषों से केवल समझकर और समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति गुणों के सारे कार्यक्रमों को लांघ सकता है। तो प्रकृति के गुणों को लांघ सकता है व्यक्ति। कैसे लांघ सकता है? समुचित महापुरुषों से केवल समझकर, या महापुरुषों की संगति करके, या वैष्णवों के संग रह के, भक्तों के संग रह के, शुद्ध भक्तों के संग रह के, शुद्ध भक्तों के शरणागत हो गए, शुद्ध भक्तों के सामीप्य में रह के व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सकता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को, तीनों गुणों को पार कर सकता है। समुचित महापुरुषों से केवल, यहाँ हो गया। रात में प्रभुपाद जी कह रहे हैं लास्ट के 4 लाइन में इस पैराग्राफ के 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाता है
वो प्रकृति कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रम से घटता जाता है। तो जब वो कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति ये जान लेता है कि आत्मा कोई कार्य नहीं कर रहा है, कार्य सब भौतिक शरीर के द्वारा संपन्न हो रहे हैं और आत्मा इनसे प्रभावित नहीं है, आत्मा अलग है। शरीर कार्य कर रहा है, आत्मा उसको उसमें लिप्त नहीं है। 7वें अध्याय में आया था। तो जब व्यक्ति ये जान लेता है ये सब चीज़ों को, तो धीरे धीरे व्यक्ति के ऊपर से प्रकृति के गुणों का प्रभाव घट जाता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बाहर चला जाता है व्यक्ति, शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाता है। फिर 20 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम श्रुते। भगवान बता रहे हैं जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उन कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। तो भगवान बता रहे हैं जब देहधारी जीवात्मा, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध तीनों गुणों को लांघने के में समर्थ होता है, तो ये तीनों गुण हैं ये भौतिक शरीर से संबंधित हैं, आत्मा से संबंधित नहीं है। गुणों के प्रभाव से हमारा शरीर कार्य करता है, आत्मा उस कार्यों से लिप्त नहीं होता है। जब व्यक्ति इस बात को जान जाता है तो ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु बुढ़ापा और कष्टों से मुक्त हो जाता है। यानी पुनरपि जन्म पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो व्यक्ति के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है व्यक्ति और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे आगे तात्पर्य में, संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी, देह को धारण करने वाला यानी जीवात्मा यानी आत्मा। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। शरीर धारण किया हुआ है मगर शरीर धारण करने के बावजूद भी वो जीवात्मा उन गुणों के प्रभाव में नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति के गुण भौतिक हैं, शरीर मेरा भौतिक है और जो कार्य भी हो रहे हैं वो शरीर के द्वारा हो रहे हैं। आत्मा मेरा आध्यात्मिक है और आत्मा इन कार्यों से लिप्त नहीं है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा को समझ लेता है, परमात्मा के साथ अपना संबंध समझ लेता है, तो बाद में फिर उसका जन्म वापस नहीं होता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुखों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति और यही जीवन में अमृत का भोग करता है, अमृत को प्राप्त हो जाता है। यानी उसके कष्ट, बार बार जन्म मृत्यु वाले कष्ट उसके खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये 20 नंबर श्लोक तक चर्चा किया इस क्लास में और अगले क्लास से 21 नंबर श्लोक से वापस चर्चा करेंगे।